बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान की पुरशको वादियों में एक खूबसूरत और निस्बतन गैर मारूफ सयाहती मुकाम सिलिंग है, जो खपलू से महज 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये जगह कुदरती हुस्न, तारीखी विरसे और रूहानी सुकून का एक नायाब इम्तजाज पेश करती है। सिलिंग दरिया शोक और दरिया सल्तोरो के संगम पर वाक़े है, जहां दोनों नदियां मिलकर दिलकश मनाजिर तख्लीक करती हैं। सिलिंग अपनी मखसूस जुग्राफियाई साख्त और मोहल्ले वकू के बाइस कराकोरम के अजीम पहाड़ी सिलसिले की गोद में बसा हुआ है। ये वादी दरिया के बाएं किनारे पर वाक़े है, जिसके ऐन सामने दरिया के दूसरे किनारे पर खपलू का खूबसूरत शहर लद्दाख के दामन में फैला हुआ नजर आता है। यहाँ का मौसम, फिजाओं की खामोशी, बर्फपोश चोटियाँ और सरसब्ज मैदान ऐसे मंजर पेश करते हैं कि इंसान वक्त की गर्दिश भूल जाता है। शहरों की हलचल, शोर और तेज रफ्तार जिंदगी से बेजार लोग यहाँ आकर एक नई जिंदगी की खुशबू महसूस करते हैं। सिलिंग अब तेजी से सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। नए तामीरशुदा होटल्स और कैंपिंग पॉइंट्स दरिया शोक के किनारे आने वाले मेहमानों को खुश आमदेद कहते हैं। यहाँ आने वाले सयाह जब दरियाओं के संगम पर सूरज की पहली किरणों में बादलों और बर्फ के पहाड़ों के रक्स को देखते हैं तो वो मंजर रूह में उतर जाता है। सिलिंग न सिर्फ कुदरती खूबसूरती से माला माल है, बल्कि यहाँ का तारीखी पस मंजर भी खासी अहमियत रखता है। अगरचे सिलिंग अब तेजी से सयाहती नक्शे पर उभर रहा है, लेकिन ये जगह अभी भी बड़ी हद तक हजूम से पाक है। यहाँ की खामोशी, शाम के वक्त दरिया के किनारे बैठकर पहाड़ों की तरफ देखते हुए वक्त गुजारना या सुबह के वक्त किसी ठंडे चश्मे के करीब चाय पीना, ये सब कुछ सिलिंग को एक रूहानी पनाहगाह बना देते हैं। सिलिंग खपलू और स्कर्दू जैसे मशहूर मुकामात के बीच एक गोहरे नायाब की मानंद है, जो रफ्ता रफ्ता अपनी चमक दिखा रहा है। कुदरत, तारीख, रूहानियत और सकाफत, इन चारों अनासर का ऐसा हसीन इम्तजाज शायद ही कहीं और मिले। जो लोग हकीकी सुकून और फितरी कुर्बत के ख्वाह हैं, उनके लिए सिलिंग किसी नेमत से कम नहीं। ये वो जगह है जहां इंसान खुद को खोकर दरअसल खुद को पा लेता है। तो चलें मेरे साथ सिलिंग का खूबसूरत इलाका देखने। तो इस वक्त अब हम खपलू के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। बरा गांव ख़त्म हो चुका है और ये नई रोड अभी बनी है खपलू की। इंशाल्लाह ये स्कर्दू तक मुकम्मल होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और ट्रैवलिंग बहुत आसान हो जाएगी। सफ़र भी 2 घंटे तक महदूद हो जाएगा। अभी 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। तो चलें खपलू चलते हैं, फिर आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। स्कर्दू शहर से खपलू मशरिक की जानिब 103 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। सामने आपको खपलू शहर से कुछ पहले मौजूद व्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है, जिसके नीचे दरिया शोक के पार सिलिंग का खूबसूरत इलाका है। तो ये खपलू स्टार्ट हो गया और खपलू में एंट्री का गेट लगा हुआ है सामने। तो चलें आगे चलते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखी हुई तहरीर बता रही है कि खपलू शहर की तारीख सदियों पुरानी है और इसके अलावा ये इलाका बर्फानी पहाड़ों, ग्लेशियर्स और झीलों के लिहाज से भी बहुत अहम है। खपलू शहर में दाखिल होने से पहले ये पुलिस चेक पोस्ट है। दाएं जानिब सड़क ऊपर शहर की तरफ जा रही है, जबकि हम दरिया के साथ साथ सड़क पर सफर करते हुए सिलिंग जा रहे हैं। यही सड़क आगे वादिये छोरबट, वादिये सियाचिन और वादिये हुशे को भी जाती है। यहाँ से ऊपर रास्ता खपलू फोर्ट और जो है मस्जिद, जंक्शन मस्जिद की तरफ भी जाता है और सीधा जो है यूसिंग पर गेट की तरफ और सिलिंग की तरफ। दरिया शोक का खूबसूरत मंज़र और बीच में हल्दी कोन्स का अक्स जो है, ये एक नाकाबिले फरामोश मंज़र है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरस्कून जगह है।
ये स्लिंग जाते हुए रास्ते में आप रोड साइड से उतर कर ये खूबसूरत मंज़र जो है वो देख सकते हैं। राइट नाउ हम पहुंच चुके हैं दरियाए शोक पर बने हुए स्लिंग के पुल पर। ये सामने अब रोड जो है वो छोरबट और यूचिंग ब्रिगेड की तरफ जाती है, जबकि ये रोड जो है वो अब हुशे और स्लिंग की तरफ जाती है। तो अब इस वक्त हम जो है वो स्लिंग की तरफ जा रहे हैं। मादी में यहां सिर्फ एक सस्पेंशन ब्रिज होता था, लेकिन अब ये आरसीसी पुल भी बन चुका है। पुल क्रॉस करके 2 किलोमीटर बाद बाएं जानिब हम स्लिंग की जानिब मुड़ गए हैं, जबकि दाएं जानिब रास्ता मचलू से होता हुआ वादिये हुशे को जाता है। स्लिंग में सयाहों की सहूलत के लिए अब बहुत से होटल्स बन गए हैं और इनका किराया भी इंतहाई मुनासिब है। हमने रॉयल रिजॉर्ट एंड फिश पॉइंट होटल का इंतखाब किया क्योंकि इसकी लोकेशन बेहद शानदार है। इस होटल के वस्त में एक झील बनाई गई है जिसके इर्द गिर्द सयाहों के लिए रिहायशी कमरे, कॉटेजेस और हट्स हैं। सबसे अच्छी बात इस जगह का पुरसकून माहौल है क्योंकि बाकी सयाहती मुकामात की तरह यहां रश ज्यादा नहीं होता। यहां आने से पहले आप बोर्ड पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके पेशगी बुकिंग भी करवा सकते हैं। सुबह और शाम के वक्त तो इस जगह का माहौल देखने से ताल्लुक रखता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें हल्दी कोन्स और कराकुरम के बर्फपोश पहाड़ों पर पड़ती हैं तो इनकी बर्फानी चोटियां सुनहरी रोशनी में जगमगाने लगती हैं। शाम के वक्त सूरज जब डूबता है तो यही पहाड़ गुलाबी, नारंगी और सुरमई रंगों की लपेट में आ जाते हैं। इस वक्त यहां का मंजर किसी मुसव्विर की तख्लीक करदा शाहकार तस्वीर की मानंद दिखाई देता है। तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं इस होटल के पीछे वाक़े पहाड़ पर, जहां 20 मिनट की वॉक करके आप कुछ इंतहाई दिलचस्प तारीखी मुकामात देख सकते हैं। इस वक्त हम खपलू से ऊपर एक पहाड़ के ऊपर आए हैं। ये खपलू से आगे एक जगह थी 12 किलोमीटर स्लिंग, और स्लिंग से फिर तकरीबन 15 से 20 मिनट का ट्रैक है पहाड़ के ऊपर। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल कुछ साइट्स मौजूद हैं जो जिनका ताल्लुक जो है वो 3rd से 5th सेंचुरी AD का जो है वो बताया जाता है, यानी कि बुद्धिस्ट दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। और यहाँ पर बुद्धिस्ट दौर की कुछ इंस्क्रिप्शंस मौजूद हैं जो इस पहाड़ के ऊपर जो है उस दौर में लोगों ने कंधा की। तो ये जो आपको बहुत बड़ा एक रॉक फेस नज़र आ रहा है, इसके ऊपर बुद्धा का एक बहुत बड़ा मुजस्मा जो है वो बनाया गया था, मतलब कार्व तो नहीं किया गया, उसको जो है वो स्क्रैच करके जो है वो बनाया गया। इसी तरह ये सामने आप देखें तो यहाँ पर आपको स्तूपा नज़र आएंगे। स्तूपा की छवि जो है वो यहाँ पर बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर आए तो देखा कि लोगों ने पत्थर मार मार कर इस कीमती तारीख़ी विरसे को जो है वो ख़राब कर दिया है और ये अब तकरीबन मादूम होने के करीब हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि इनको प्रिजर्व करे
ताकि एक तारीख़ी विरसा है ये, और लोग आए यहाँ पर, उनको पता चले कि यहाँ की हिस्ट्री क्या थी इस इलाके की, और लोग यहाँ पर माजी में कैसे ज़िंदगी बसर करते थे। आज हम यहाँ पर इतनी मुश्किल से आए हैं, तो मैं ये देखकर हैरान हो रहा हूँ कि उस दौर में यहाँ पर लोग जो हैं वो कैसे आए और किस तरह इन स्टीप चट्टानों पे चढ़ के उन्होंने अपने जो है ये मजहबी रसूमात अदा की और ये चीज़ें बनाई। तो ये देखकर अकल दंग रह जाती है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किला भी मौजूद था माजी में, और ये उसके कुछ रिमेन्स दिखाई दे रहे हैं। किले के कुछ हिस्सा इस तरफ और कुछ जो है वो दूसरी साइड पे, जिस तरफ ये राशिद भाई खड़े। 10वीं सदी ईस्वी में तिब्बतियन एम्पायर के खात्मे के बाद खपलू एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर सामने आया और मुकामी हुक्मरानों ने यहाँ किले तामीर करवाए। ये 300 साल पुरानी मस्जिद आपको सामने दिखाई दे रही है। मशहूर सूफी बुजुर्ग अली हमदानी 14वीं सदी ईस्वी के इख्तिताम पर खपलू आए और तबलीग के जरिए से यहाँ के लोगों को मुसलमान किया। क्योंकि यहाँ के लोग 14वीं सदी ईस्वी से पहले बुद्ध मजहब के पैरोकार थे, इसलिए बाद में मुसलमान होने के बावजूद बल्तिस्तान में मसाजिद की तामीरात में बुद्ध तर्ज तामीर का अक्स वाज़े दिखाई देता है। बुद्धिस्ट गोम्पास की तरह इन मसाजिद में भी लकड़ी के मुनक्किश दरवाजे और सतून, पत्थरों की तहों पर मुश्तमिल दीवारें और कसीरुल सतही छतें जिनमें गुंबद का फुकदान था बनाई गई हैं। तो चले अब मैं आपको लिए चलता हूं होटल के सामने दरिया की तरफ, जहां पहाड़ों से निकलने वाले चश्मों से एक बेहद खूबसूरत नीले पानी की नदी और चरागाह वजूद में आती है। ये नदी स्लिंग के पहाड़ी चश्मों से बनती है और साथ ही दरिया शोक के सुरमई पानियों में गुम हो जाती है। अगरचे इसका वजूद बेहद मुख्तसर है, लेकिन इसके बावजूद इससे यहाँ बेहद खूबसूरत नज़ारे तख्लीक पाते हैं। दाएं तरफ दरिया शोक की सफ़ेद सिल्ट और रेत, जबकि नदी के बाएं जानिब सरसब्ज हमवार चरागाह है। इनके बीच जा बजा सीबक थॉर्न की झाड़ियां फैली हुई हैं, जिनके ऊपर लगने वाले फल को मिरेकल बेरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया भर की खुराक में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा अकेले इस फल में पाए जाते हैं। नीली नदी के साथ ही वाक़े सरसब्ज मैदान में कैंपिंग भी की जा सकती है। वो टूरिस्ट जो अपने साथ कैंपिंग का सामान साथ लाते हैं, वो होटल की बजाय यहां कैंप कर सकते हैं। ये इलाका बेहद साफ सुथरा है, इसलिए जो भी टूरिस्ट यहां आते हैं उनको चाहिए कि यहां कचरा फैलाने से इज्तनाब करें और यहां के माहौल का खुसूसी ख्याल रखें। इस नदी का पानी इतना साफ सुथरा है कि तह में पड़ा हुआ एक एक पत्थर भी साफ दिखाई देता है। इसके अलावा ये इतना ठंडा है कि गर्मियों में भी इसमें नहाना आसान नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये पानी इतना नीला क्यों है, तो इसके पीछे है साइंस का प्रोसेस, यानी रेले स्कैटरिंग, जिसके मुताबिक साफ पानी में रोशनी के तैफ में से लॉन्गर वेवलेंथ यानी रेड और ऑरेंज कम स्कैटर होते हैं, जबकि शॉर्टर वेवलेंथ यानी ब्लू और वायलेट ज़्यादा स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से पानी नीला दिखाई देता है। करीबी वाक़े दरिया शोक के पानियों में सिल्ट ज़्यादा होने की वजह से रेले स्कैटरिंग की बजाय माई स्कैटरिंग होती है, यानी तमाम वेवलेंथ बराबर फैलती हैं, इसलिए पानी सुरमई दिखाई देता है।
सलिंग के पास बहते दरियाओं के संगम, दमकते पहाड़ों और खामोश फिजा में जो सुकून, जो सहर, जो वजदानी कैफियत महसूस होती है, वो लफ्ज़ों की कैद में नहीं आती। सलिंग एक ऐसा ख्वाब है जो आंख खुलने पर भी आंखों में बसा रहता है। एक ऐसा लम्हा जो वक्त के ब्लैक होल से निकलकर दिल में हमेशा के लिए नक्श हो जाता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।